सपा का गढ़ बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। अखिलेश यादव किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, सस्पेंस हुआ खत्म। पुश्तैनी किले को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने संभाला मोर्चा। इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव ने लिया फैसला। 10 मार्च को पार्टी कर सकती है बड़ा ऐलान। अखिलेश के इस फैसले से एक बार फिर बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ने का लिया फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वहीं अखिलेश यादव किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ था, जो कि अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। इसको लेकर कन्नौज के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। खुद अखिलेश यादव की ओर से यह संकेत दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने कन्नौज में अपने करीबी पार्टी कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि वो कन्नौज से ही लड़ने जा रहे हैं, इसलिए यहां से चुनाव की तैयारियां तेज करने को कहा गया है। अखिलेश यादव के इस संकेत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेताओं ने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाना भी शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान का कहना है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यह हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। सूत्रों के मुताबिक सपा 10 मार्च को इस सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। इस दिन सपा की नई लिस्ट भी सामने आ सकती है। वहीं अगर बात करें कन्नौज सीट की, तो इस समय कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है और चुनावी अखाड़े में उतारा है, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। यह सीट सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सुब्रत पाठक ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का किला ढहा दिया था। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मात दी थी। कन्नौज सीट पर सपा ने 1998 के बाद से 2014 तक चुनाव जीता। डिंपल यादव 2019 में भी मानकर चल रही थी कि वह जीत हासिल करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं यह सवाल उठता है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो आजमगढ़ की सीट का क्या होगा, क्योंकि पहले ही चर्चा थी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। फिर अचानक से अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का प्लान क्यों बनाया और अब आजमगढ़ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उतारने की तैयारी है। यहां उनकी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से हो सकती है, जबकि पिछली बार हुए उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ को अखिलेश यादव ने बुरी तरह से हराया था। अखिलेश को फायदा मायावती ने पहुंचाया था, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन था। लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों पार्टियां अलग अलग राह पकड़ लेंगी, वही हुआ। मायावती गठबंधन से अलग हो गई। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी, जिसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो गई और फिर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए। उपचुनाव में निरहुआ ने बाजी पलट दी। उनको 3,12,768 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव अपनी पुश्तैनी किले को बचा पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।